दूसरा पहलू कि हम उनसे और कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। 30 रुपया सुपरफास्ट चार्जेस, 20 रुपया खाने पीने का, ये अतिरिक्त चार्जेस है और ये प्रमाणित है। जिसको हम नोट देंगे आपको, उसमें हम लिंक भी देंगे आपको। तो इतना बड़ा झूठ कैसे कहा जा सकता है? और आपको याद है कि उच्चतम न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि उनको सब सहूलियत मिले, मुफ्त मिले ट्रेन के ऊपर बैठने के बाद, उनसे कोई पैसा नहीं मांगा जाए। तो ये एक दूसरा झूठ प्रमाणित होता है। तीसरा, ये मैं कोट कर रहा हूं रेलवे मिनिस्टर, रेलवे ऑफिशियल को, जो कोर्ट्स में आया है। फ्री फूड एंड बॉटल्ड वाटर इज बीइंग गिवन बाय माइग्रेंट्स टू रेलवेज. We have run 34 trains so far and we will continue to do so. Nowhere in our SOP we have said that the fares be collected from traveling migrants. इन व्यक्ति ने, महानुभाव ने फेयर्स के बारे में भी कह दिया और खाने पीने के सामान के बारे में भी और सुपरफास्ट चार्ज के बारे में भी। ये फिर प्रमाणित होता है झूठा। चौथा, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बीजेपी के श्री दिलीप घोष ने, ये आपके सामने प्रमाणित और प्रकाशित है, इनको स्मॉल एंड आइसोलेटेड, कोट अनकोट, स्मॉल एंड आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बताया है। किनको? कि आप उनके इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, उसको स्मॉल एंड आइसोलेटेड कहा गया है। माननीय अमित शाह जी ने, पांचवा तथ्य, खुद ने कहा है कि ये 85% सब्सिडाइज्ड है और 15% नहीं है। ये उन्होंने खुद ने कोट अनकोट में कहा है और मेरे पास इसका भी कोटेशन है, आपको हम दस्तावेज में दे रहे हैं। ये पूरा मिथ्या प्रचार आपके सामने एक्सपोज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। छठा पहलू कि माननीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमने तो पर्याप्त प्रबंध किया था, लेकिन उन्होंने सब्र छोड़ दिया प्रवासी श्रमिकों ने और पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी कितना क्रूर जोक है, ये कितना क्रूर मजाक है, ये कितनी गलत बात है। आपने 4 घंटों का नोटिस दिया, उसके बाद 2 महीने तक किसी प्रकार का वाहन नहीं दिया, न हवाई जहाज से लेके ट्रेन, न बस से लेके कुछ और। फिर आपने अप्रैल के अंत में जब ये शुरू किया है, उसके बाद कई हफ्तों तक सूचियां नहीं थी, आंकड़े नहीं थे, लोग पहुंच के दिनों बैठ जाते थे प्लेटफॉर्म पे, किस ट्रेन में कब जाएंगे उनको मालूम नहीं। और आप कहते हैं कि आपने बिना सब्र के पैदल चलना शुरू कर दिया, हमने आपको सब प्रबंध किया था। ये तो अभी जाके 1 महीने बाद आंशिक रूप से सुव्यवस्थित हुआ है, आंशिक रूप से वो भी अब। और आप कह रहे हैं तो इतने लंबे समय के लिए वो बेचारा घबरा कर, प्रवासी श्रमिक, कि भाई मेरा अगर अवसर निकल गया और मैं नहीं निकला यहां से तो मैं बाद में जा भी नहीं पाऊंगा, तो वो रोड पे निकल गया। उसके ऊपर ऐसा क्रूर मजाक किया है माननीय गृह मंत्री ने। इसके अलावा मैं अंत में ये कहूंगा कि जो बाकी आंकड़े हैं रेलवेज के संबंध में, इसीलिए हमने कहा कि अगर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ा भी आंख की शर्म है, तो माननीय प्रधानमंत्री और सरकार को रेलवे मंत्री को हटाना पड़ेगा या उनको खुद को इस्तीफा देना पड़ेगा।